हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे आ चुके हैं और एक बार फिर पीएम मोदी किला फतेह करने में पूरी तरह से कामयाब रहे। बीजेपी ने एक बार फिर विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया है। बीजेपी ने न केवल अपने ही बल्कि कांग्रेस के भी सभी गढ़ अपने नाम किए हैं। इस बार तो बीजेपी ने वो भी करके दिखा दिया है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस बार बीजेपी ने गांधी परिवार के गढ़ कहे जाने वाले अमेठी पर भी भगवा रंग की छाप छोड़ दी है। यूपी की अमेठी सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी ने वो किला भी अपने नाम कर लिया है। लेकिन इसी के साथ बीजेपी एक बार फिर वो सीट अपने नाम नहीं कर पाई जिसके लिए उसने भोजपुरी सुपरस्टार को मैदान में ला खड़ा किया था। लेकिन बीजेपी का ये दांव यूपी की उस हाई प्रोफाइल सीट पर पूरी तरह बेअसर नजर आया। भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल निरहुआ ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान राजनीति में डेब्यू किया था। निरहुआ को बीजेपी ने यूपी की वीवीआईपी सीट आजमगढ़ से मैदान में इस यकीन के साथ उतारा था कि वो बीजेपी को इस सीट पर बीजेपी की जीत के रास्ते खोल देंगे। लेकिन निरहुआ को इस सीट पर यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुरी तरह से हरा दिया है। निरहुआ ने आजमगढ़ में अपनी जीत का दावा भले ही किया हो, लेकिन चुनाव के नतीजे से ये साफ हो गया है कि समाजवादियों के गढ़ में जीत हासिल करना कोई मामूली बात नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी ने समाजवादियों के गढ़ में जीत हासिल करने के लिए यादवों के घर में एक यादव के खिलाफ एक यादव को खड़ा करके सियासी समीकरण बैठाया था। लेकिन बीजेपी का ये समीकरण आजमगढ़ की जनता को कुछ खास लुभा नहीं पाया और जो सीट आज तक कभी बीजेपी के हाथ नहीं आई, उस सीट पर अपनी जीत का दावा ठोकने वाली निरहुआ को करारी हार का सामना करना पड़ा है। निरहुआ ने अखिलेश के हाथों हार का स्वाद चखने के बाद और पीएम मोदी और बीजेपी की भारी मतों से जीत के बाद सबसे पहले ट्विटर पर पीएम मोदी के साथ अपनी सेल्फी अपडेट की। उसी के साथ अपने दूसरे ट्वीट में अखिलेश यादव और विपक्षियों पर तंज कसते हुए निरहुआ ने लिखा कि ना ये देश रुकेगा ना ये देश झुकेगा, आए तो मोदी ही। चुनाव के दौरान सभी विपक्षी पार्टियां बीजेपी और पीएम मोदी की हार की बात कर रहे थे। अपने इस ट्वीट के साथ निरहुआ ने विपक्ष को जवाब तो दे दिया, लेकिन अपनी हार पर निरहुआ ने अभी तक एक शब्द नहीं कहा। जो निरहुआ चुनाव प्रचार के दौरान अपने बड़े एग्रेसिव तरीके से अखिलेश पर हमला बोलने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे, वो ही आज अपने हार पर कुछ बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। बाकी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने अपनी हार को स्वीकार करते हुए बीजेपी को बधाई दी, लेकिन निरहुआ ने अखिलेश को जीत की बधाई नहीं दी। उनका ऐसा करना साफ बता रहा है कि वो अपनी हार से कितने निराश हैं। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान निरहुआ ने अखिलेश पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था। एक बार निरहुआ ने कहा था कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं और उनकी विचारधारा भी स्वतंत्र है। वो किसी के गुलाम नहीं है और वो राजनीति में किसी के पीछे घूमने नहीं आए हैं। ये बात तो भूल जाइए, कोई उन्हें हरा सकता है। लेकिन निरहुआ के दावे अखिलेश के सामने खोखले पड़ गए और निरहुआ को 2 लाख वोटों के अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा। निरहुआ के अलावा 2 और भोजपुरी सुपरस्टार मैदान में थे, लेकिन वो दोनों ही अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। सिर्फ निरहुआ ही ऐसे स्टार हैं जो बीजेपी को जीत का मजा नहीं दे पाए। तो इसमें गलती किसकी है और कितनी है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बात तो दूध की तरह साफ है कि आजमगढ़ की जनता के बीच समाजवादियों का कितना रुतबा है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।